नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह और इसे हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ज्वालामुखी है उसके बारे में जानेंगे, जो चैनल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही जो अरब सागर का द्वीप है और बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप है, इन सभी को विस्तार से फिगर वाइज समझेंगे। इसमें जो है आपको कई कई जगह ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज के जो भी वीडियो अभी तक आ चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है द्वीप समूह। देखिए, द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है अरब सागर का द्वीप और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का द्वीप। ये दो समूह में बांट दिया गया है। अब अगर अरब सागर के द्वीप का बात करें तो इसमें कुल 36 द्वीप है, 36। ये भी पूछा गया है कितना द्वीप है, 36 ठो है। और ये सारा द्वीप जो है मूंगा द्वीप है, मूंगा से निर्मित है। अब मूंगा क्या होता है, तो मूंगा जो है प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में तो इसमें कुल 572 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, जिसमें अंडमान निकोबार प्रमुख है। और ये द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो समुद्र में डूबी हुई पर्वत जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, वो जब उसके ऊपर आने से यही जो है इसका निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं जो है अराकान योमा जो म्यांमार में है, इसी का विस्तार माना जाता है, जो कि समुद्र में डूब गया है। अराकान योमा। अब देखते हैं, पहले अंडमान निकोबार के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देख लीजिए एक बार, ये है अपना कोको द्वीप। सबसे पहले है कोको द्वीप। ये किसका हिस्सा है, वर्तमान में म्यांमार का है। पहले कोको जो है ये भारत का था, पहले कोको द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन ये वर्तमान में म्यांमार के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछ ले कोको द्वीप किस देश का भाग है, तो म्यांमार का। कैसे याद रखेंगे, कोको से याद रखेंगे कोक मार, मार मतलब पीना, कोक मार सब ठीक हो जाएगा। तो याद रखना कोको द्वीप म्यांमार का है। उसके बाद सबसे पहले देखिए, ऐसे याद रखना है UMDPL, उमंग DP लगाओ। UM से उमंग, DP लगाओ। अब U से क्या है, तो उत्तरी अंडमान, M से मध्य अंडमान, D से दक्षिणी अंडमान, L से लघु अंडमान। ये P जो है दक्षिणी अंडमान में ही राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसलिए DP लिखा हुआ है। तो याद कैसे रखेंगे, UMDP लगाओ, उमंग DP लगाओ। अब देखिए, ये जो है यहां बात करते हैं, पहला जो द्वीप है ये है उत्तरी अंडमान। देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तरी अंडमान के पास एक ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान के पास एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। ये जो नारकोंडम है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठंडा पड़ गया है। और उत्तरी अंडमान में एक पर्वत श्रेणी है जो कि पूछा जाता है कि सैडल पीक किस अंडमान निकोबार के किस क्षेत्र में स्थित है, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, कार निकोबार में, लघु अंडमान में। तो ध्यान रखना है सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। याद कैसे रखेंगे, उतारो सैंडल, उत्तरी से उतारो, उतारो से उत्तरी, सैंडल से सैडल पीक। अगर पूछ ले सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो सैडल से याद रखना है सैंडल, उतारो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल दोनों तरह से पूछता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो सैडल पीक। यह सवाल ऐसे पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है डैश, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, लघु अंडमान में। तो ध्यान रखना है, सैडल जैसे आया तो सैंडल, सैंडल क्या कर रहा है, उतारने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, अगर ये पहले पता होना चाहिए कि UMDPL, उमंग DP लगाओ, तो U से हो गया उत्तरी अंडमान, M से हो गया मध्य अंडमान, D से दक्षिण अंडमान, L से लघु अंडमान। ठीक है, अब उत्तरी देख लिए, अब देखेंगे क्या, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान के पास जो है बैरन ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है। नारकोंडम कहां पर था, तो उत्तरी में, बैरन मध्य अंडमान में। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय है, ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद मध्य अंडमान में एक चोटी है माउंट डिओवोली। सवाल अगर पूछ ले कि माउंट डिओवोली कहाँ स्थित है, तो मध्य अंडमान में। याद कैसे रखेंगे, मध्य से रखेंगे बीच या मध्य, डिओवोली, डिओवोली से बोली, मध्य में बोली, मध्य में बोली से याद रखना है डिओवोली। क्लियर है, आगे देखते हैं। यू देख लिए, एम देख लिए, अब क्या देखेंगे, डीपी, डी से दक्षिणी अंडमान। अब पी से आगे देखते हैं। इसमें दक्षिणी अंडमान में जो है पी याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। तो अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में। याद कैसे रखना है, पी से, पोर्ट ब्लेयर। सबसे बड़ी बात है कि ये भी ध्यान रखिए, पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सवाल पूछ लेगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में। यह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। और यहीं पर सेलुलर जेल, जिसका अब नाम है वीर सावरकर जेल, यहीं स्थित है दक्षिणी अंडमान में ही। तो डीपी से सारा फिगर क्लियर हो जाएगा। पी से हो गया पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर हो गया। फिर पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, जिसको वीर सावरकर बोलते हैं। वीर सावरकर जी का नाम आया तो सेलुलर जेल भी आ जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान में एक माउंट है जिसका नाम है कोयोब, माउंट कोयोब, कोयोब। इससे पहले सबसे देखे थे क्या, उत्तरी अंडमान में कौन था, तो सैडल पीक उतारने बोल रहे थे, सैंडल। फिर मध्य अंडमान में क्या था, तो मध्य में कौन बोली, डियो बोली। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में कोयोबो। तो यू देख लिए, एम देख लिए, डीपी देख लिए। अब देखेंगे एल, लघु अंडमान। ठीक है, एल जो है लघु अंडमान। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि डीपी और एल के बीच में दक्कन पास है, मतलब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में दक्कन पास है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी अंडमान का पूरा देख लिए। अब देखते हैं लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कई दफा ये सब सवाल पूछता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो लघु अंडमान के बीच और कार निकोबार के बीच। अब नीचे वाला जो है उसको कैसे याद रखेंगे, ये तो हम लोग सब जानते हैं CGL, लेकिन याद क्या रखना है, CLG। सी से हो गया कार निकोबार, एल से हो गया लघु, और जी से हो गया ग्रेट निकोबार। तीनों में निकोबार लगा हुआ है, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। CGL को सिर्फ एल को यहां शिफ्ट करना है। अब देखते हैं कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच क्या है, 10 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पर लघु निकोबार है, और सबसे लास्ट में देखिए ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में एक चोटी जिसका नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, थुलियर कहाँ पर है, तो ये जो है ग्रेट निकोबार में। क्लियर है। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है, इसके बीच में जो है
6 डिग्री चैनल है, जिसको कि ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। सवाल कई दफा पूछा गया कि ग्रेट चैनल कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है 6 डिग्री ग्रेट चैनल। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या देखिए, सबसे पहले याद रखना है UMDPL। यू से हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी जैसे आया तो उतारने के लिए क्या बोल रहे हैं, सैडल, सैंडल, सैडल पीक। मध्य अंडमान तो मध्य में बोली, डियो बोली, ठीक है। डी से हो गया दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के बगल में ये देख रहे हैं पी लगा हुआ है, तो पी से हो गया पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान की राजधानी है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहीं पर जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यहीं पर सेलुलर जेल है। फिर क्या था, लघु अंडमान। फिर ये भी देखे थे DPL के बीच में एक और जो है डी है, मतलब दक्कन पास है। अब आ जाते हैं निकोबार की तरफ, तो उसमें क्या देखे थे, CLG, CGL का उल्टा, तो सी से हो गया कार निकोबार, एल से हो गया लघु निकोबार, जी से हो गया ग्रेट निकोबार। क्लियर है? तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में देखे थे, दक्षिणी अंडमान और ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, है ना। अगर इसको देखें, अगर इस तरह से अगर देखिए UMDPL, ठीक है, तो एल हो गया लघु, उसके बाद क्या था CLG। तो यहां पर जो है DPL के बीच में दक्कन पास था, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री था। ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। और यहां पर क्या देखे थे, माउंट थुलियर कहां पर है, तो माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार में। क्लियर है? चलिए, फिर देखा हम लोगों ने कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल है। उम्मीद है ये सारा फैक्ट आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए, दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। इसको भी देखते हैं क्या क्या नाम था। तो जो रॉस द्वीप था उसका नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। याद कैसे रखेंगे, रास, रास मतलब पसंद होता है, तो नेताजी को अंग्रेज रास नहीं आए, नेताजी को अंग्रेज रास नहीं आए, तो जैसे रास मिले तो किसे रास नहीं आए, नेताजी को। अगला है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम हो गया शहीद द्वीप। तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे नीला शहर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक में लॉक दिख रहा है, स्वराज में राज, तो इसका ट्रिक क्या है, उसका राज है, राज मतलब उसका चलता है, इसलिए लॉक कर दिया कोई भी चीज, चाहे वो बिल्डिंग हो या मकान हो या कुछ भी हो, या उसका मोबाइल है तो वो लॉक करेगा, उसका राज है ना, हैवलॉक। तो क्या रखना है, राजद्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्यों, क्योंकि नेताजी को अंग्रेज रास नहीं आए। नीला है शहद, नील द्वीप का नाम हो गया शहीद, और राज है स्वराज द्वीप का नाम हो गया लॉक, हैवलॉक। अगला है अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले, देखिए अंडमानीज और निकोबारीज ये दोनों जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो आसानी से बोल देंगे अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला देखते हैं सेंटिलीज जनजाति, तो ये जो है अंडमान में पाया जाता है, और कुछ दिन पहले ही जो है इसने एक, शायद न्यूज में आया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में, कि किसी पत्रकार पर जो है हमला कर दिया था, उसे मार दिया था। तो ध्यान रखना है सेंटिलीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कई दफा बनता है, शैम्पेन जनजाति और जारवा जनजाति, जारवा ओरंग, शैम्पेन, जारवा, ओरंग, सेंटिलीज, ये 4 जनजाति से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। शैम्पेन जनजाति, ओरवा जनजाति, सेंटिलीज जनजाति, ओरंग जनजाति, ये सब कहाँ पर पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। क्लियर है? ठीक है, इसका तो कोई ट्रिक नहीं मिला है फिलहाल, अगर क्या दिखता भी नहीं है यहाँ पर कुछ। अंडा यहाँ से याद रख सकते हैं, अंडा, ठीक है।
आपने पेन में बना लिया है, पेन जिसको हम लोग ताबा को बोलते हैं। जारवा से हो गया जाखा, अंडा पेन में रखा है जाखा, ठीक है। बारी बारी छोड़िए, ये याद हो जाएगा, सेंटलीज, सेम्पेन, ओरंग, जारवा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 97 है, जबकि यहाँ 9 राष्ट्रीय पार्क है। ध्यान रखना है, सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और राष्ट्रीय पार्क कितना है? 9, जिसमें कि 2 क्वेश्चन बहुत बार बना है। जैसे अगर पूछ ले महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क, मरीन, देखिए मरीन एक इसी तरह से एक और नाम है, उसमें मरीन नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में। ऑप्शन में ग्वालियर भी रहेगा, झांसी भी रहेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। 2 को ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क और रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, दोनों अंडमान निकोबार में। अब अगर बात करें पंबन द्वीप के बारे में, तो इसको और जरा बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए ये है भारत का मुख्य भूमि, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम रामेश्वरम द्वीप है, और ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। अब देखिए भारत के मुख्य भूमि से पंबन द्वीप तक पहुंचने के लिए पंबन ब्रिज है, दिख रहा है ब्रिज। भारत के मुख्य भूमि से पंबन या रामेश्वरम द्वीप तक पहुंचने के लिए पंबन ब्रिज है। उसके बाद रामेश्वरम द्वीप का जो भाग है अंतिम छोर, जिसका नाम है धनुषकोडी, वहां से श्रीलंका तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज है जिसको कहते हैं राम सेतु। क्लियर हो गया। पंबन ब्रिज कहां पर है, राम सेतु कहां पर है? ध्यान रखना है, रामेश्वरम से श्रीलंका तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज है जिसको राम सेतु या आदम ब्रिज भी कहते हैं। क्लियर है। अब देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में, जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। लक्षद्वीप के बारे में बात करें अगर, तो देखिए लक्षद्वीप जो है ये मूंगा से निर्मित द्वीप है, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था। मूंगा जो है सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। यह सवाल पूछा गया कि मूंगा किस संघ का सदस्य है? ध्यान रखना है, सिलेंट्रेटा। और ये क्या है? प्रवाल भित्ति है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तीनों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही कथन को चुने, तो देखिए मूंगा या प्रवाल भित्ति जो है के लिए आदर्श क्षेत्र क्या है, देखते हैं उसे। तो कहता है कि तापमान ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लवणता कम होनी चाहिए। तापमान ज्यादा, लवणता कम होनी चाहिए। और इस तरह का क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मूंगा का सर्वाधिक विकास हुआ है। ये काफी शानदार और अच्छे परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए अब देखते हैं फिगर को। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए मालदीव, माले भाषा यहाँ पर दिवेही बोली जाती है, दिवेही भाषा। देखिए ये कुछ द्वीपों का समूह है जिसे अमन दीवी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप समूह जिसको कि लक्का दीवी या कैनानोर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, लक्का दीवी या कैनानोर और अमन दीवी के बीच में 11 डिग्री चैनल है। फिर अगर बात करें मालदीव, और देखिए 9 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में मिनिकॉय है, कई दफा पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? 8 जो है ये मिनी है, मतलब छोटा साइज है, किससे? 9 से। क्लियर है।
तो ध्यान रखना है 8 और 9 के बीच में क्या है, मिनिकॉय द्वीप। अमनदीवी और लक्का द्वीप के बीच में 11 डिग्री। आगे देखते हैं। इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ द्वीप है, जैसे अगाती द्वीप है ना, काबारती जो कि इसकी राजधानी है, एंड्रोथ और पीती, ये सब द्वीप। तो अगाती द्वीप पर जो है एक अगाती हवाई अड्डा है, ध्यान रखना है। अगाती हवाई अड्डा कहाँ पर है, अगाती द्वीप पर, और ये लक्षद्वीप में है। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अगाती हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है लक्षद्वीप। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। पीती द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य है, और कवारती तो इसकी राजधानी है ही। क्लियर है। जो पीछे देखा था उसको यहां भी देख लीजिए कि देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री, ठीक है ना। और फिर देखिए मिनिकॉय और इसके बीच में 9 डिग्री। तो ध्यान में रखना है। कहता है लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। सवाल पूछ सकता है आपसे। महल भाषा मलयालम एवं दिवेही का संयुक्त रूप है। क्लियर है। तो ये था प्रमुख द्वीप समूह। उम्मीद है आपको विस्तार से समझ में आया होगा, फिगर आपके ध्यान में होगा। इसका नोट बना लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।